हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 6 हिंदी विषय की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो भाग 7 जो आपके लिए 11 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। तो लास्ट वर्कशीट जो थी उसमें हमने यही पढ़ा था भाग 6 में कि किस तरह से राजप्पा ने पहले नागराजन की एल्बम को चुराया और फिर उसने क्या किया, डर के मारे उसको अंगीठी में डाल दिया। लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था उसको जलाते हुए। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने उस एल्बम को जलता हुआ देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से तो आ, नहाकर, ठीक है, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। तो नागराजन जो है वो राजप्पा के घर पहुंचा हुआ है। राजप्पा ने नीकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। ठीक है, तो नागराजन ने जैसे ही राजप्पा को देखा उसको बताया कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, यानी वो बहुत परेशान था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। अब राजप्पा यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है कि तुमने कहाँ रखा था, क्योंकि राजप्पा को तो पता है कि एल्बम कहाँ गया। शायद दराज में, दराज यानी ड्रॉर में। शहर से लौटा तो गायब हुआ मिला। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, यानी थोड़ा सा जो फेस है वो साइड में करके उसने अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। तो राजप्पा ने क्या किया, जब वो रो रहा था तो उसको जो है पुचकारा कि रो मत। वह फफक फफक कर रो दिया। फफक फफक कर मतलब क्या होता है कि बहुत तेज तेज रोना। जब कोई रो रहा है और उसको थोड़ा सा संवेदना मिल जाती है तो वो जो है ज़्यादा रोने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हुआ कि जैसे ही उसने उसको थोड़ा सा सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, खो गया, ऐसा कुछ बोला, तो वो एकदम से बहुत तेज तेज रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। राजप्पा जो है तभी भागकर नीचे गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। ठीक है, उसके हाथ में क्या था, उसका अपना एल्बम। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो, ऐसे क्या देख रहे हो। ठीक है, तो वो राजप्पा क्या करता है, अपना एल्बम लेकर आता है और नागराजन को कहता है कि अब इसे तुम रखो। तो और फिर वो उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। क्योंकि देखो राजप्पा को भी अपनी एल्बम बहुत पसंद थी। उसने बहुत मेहनत से बच्चों अपनी एल्बम बनाई थी और वो नागराजन को एल्बम दे रहा था तो नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसको ऐसे खुली आंखों से देख रहा था कि ये क्या कह रहा है, अपनी एल्बम मुझे दे रहा है, इसलिए उसको यकीन नहीं हो रहा था। सच कहता हूँ, अब इसे तुम रख लो। बहला रहे हो यार। तो नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा है, जब वो बार बार कह रहा है कि इसे तुम रख लो, तो वो क्या कह रहा है कि बहला रहे हो, यानी तुम मुझे इस तरह से जो है बहला रहे हो कि मेरा एल्बम जो है वो खो गया है। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना एक आप कह सकते हो ना संवेदना भरा एक सीन है, जिसके अंदर जो राजप्पा है जिसको अपनी इतनी पसंद एल्बम है वो उसको नागराजन को दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा है। उसको उसको अंदर से पता है कि उसने गलत काम किया, पहले चोरी की, फिर उसने उसको जला भी दिया। तो उसको अंदर से जो है अपनी गलती एहसास हो रही है, अफसोस हो रहा है, जिसके कारण वो अपनी जो उसको बहुत प्रिय है एल्बम वो किसको दे रहा है, नागराजन को दे रहा है। रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था कि तुम इसे ले लो। उसका गला भराया था। गला भराना यानी वो एकदम रोने जो है रोने जैसी हालत हो जाना। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। नागराजन कहता है कि तुम क्या करोगे, तो कहता मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, क्योंकि सभी जानते थे कि राजप्पा को जो है टिकटें इकट्ठी करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो कहता है कि तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। रोता क्यों है यार, ले, अब इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। तो यहाँ पर क्या है, राजप्पा रो रहा है तो नागराजन फिर कहता है कि ऐसे रो मत, ठीक है, कि ये एल्बम तुझे बहुत प्रिय है, ये एल्बम बहुत तुझे अच्छी लगती है, तूने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, इसलिए इसको तू ही रख ले। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ,
जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो वो वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो यहाँ पर बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि सीन ऐसा है कि जहाँ पर राजप्पा अपनी एल्बम को देते हुए रो रहा है और रोते रोते कह रहा है कि तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। ठीक है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। ठीक है, दोनों जो है साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। तो नागराजन जो है एल्बम को लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा और धन्यवाद कहता हुआ, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अब यहाँ पे नागराजन को जो है राजप्पा क्या कह रहा है, राजू। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। तो राजप्पा क्या कहता है कि ये एल्बम मुझे दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। तो राजप्पा आज रात के लिए एल्बम को वापस मांग रहा है। नागराजन कहता है ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो यहाँ पर नागराजन जो है वो एल्बम उसको एक रात के लिए वापस करता है और जो राजप्पा है वो अपनी जो प्रिय एल्बम है उसको छाती से लगाकर जो है फूट फूट कर रो देता है। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा, कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है सोचकर लिखे। तो बेटा नागराजन तो इसलिए रो रहा था उसकी एल्बम खो गई, राजप्पा इसलिए रो रहा था कि उसको अपनी एल्बम देनी पड़ रही है, और क्यों जो है चाहता तो वो नहीं भी देता, लेकिन उसको अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास था। ठीक है, तो इसीलिए वो रो रहा था। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से बेटा आंसर करेंगे। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर था। नागराजन अपने एल्बम के खो जाने के कारण रो रहा था, बल्कि राजप्पा ने चोरी की थी जिसका उसे बहुत अधिक अफसोस था, तथा अंत में उसने अपना बनाया हुआ एल्बम नागराजन को दे दिया था जिससे उसे बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या है, राजप्पा जो है टिकट एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। ठीक है, तो उसने उसको क्यों नहीं बताया कि जो उसकी एल्बम है वो उसने जला दी। आंसर क्या होगा, राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, उससे लड़ाई करता, और जो और भी उसके क्लास के बच्चे हैं उसमें उसकी जो राजप्पा की छवि है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। पहले ही बच्चे उसको ईर्ष्यालु कह रहे थे कि वो जलता है नागराजन की एल्बम से, और इसीलिए उसके ऊपर शक भी कर रहे थे, तो इससे और भी उसकी छवि खराब हो जाती, जिसके कारण वो उसको नहीं बता पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी के अंत है कहानी का वो कैसा होता सोचकर लिखी। सो बेटा लिखेंगे आंसर, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन, ठीक है, नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती, हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को क्या होता, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 करेंगे। कुछ कहानियां सुखांत होती हैं और कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत मानोगे, बताइए। तो सभी बच्चे जानते हैं कुछ कहानियां जो है वो उनकी एंडिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ कहानियों की एंडिंग अच्छी नहीं होती। तो आप क्या मानते हैं बेटा कि इस कहानी की एंडिंग अच्छी थी या नहीं थी। तो कहानियां प्राय आमतौर पर सुखांत व दुखांत 2 प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी कहानियां जिसका अंत सुखद होता है सुखांत कहलाती हैं, और जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है वे दुखांत कहलाती हैं। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, तो यह कहानी कैसी है, दुखांत है, क्योंकि इसमें जो एल्बम है वो भी जला दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजप्पा की अच्छाई को भी दिखाया गया है कि किस तरह से उसने अपनी गलती मानकर और अपनी सब जो प्रिय एल्बम थी वो उसने किसको दे दी, वो उसने नागराजन को दे दी। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बेटा आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वर्कशीट अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।